हरियाणा के 8 नगर निगमों के लिए जल्द ही चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। पार्टी के सभी बड़े नेता जो है जल्द ही जो है टिकटों का ऐलान करने वाले हैं। इससे जो है ना सिर्फ प्रत्याशियों की दिलों की धड़कन बढ़ने लगी है, इसके अलावा कार्यकर्ता भी असमंजस में है। इस वक्त मेरे साथ यमुनानगर से एक पार्टी की संभावित प्रत्याशी आसिमा दलित कंडारा जी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बार उनके मुद्दे क्या होने वाले हैं। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो वह सबसे पहले किन मुद्दों को प्राथमिकता देगी। पार्टी जल्द ही जो है कैंडिडेट घोषित करने वाली है। उन सभी में जो है आपकी दावेदारी भी कहीं ना कहीं मजबूत नज़र आती है। किस तरह आप फील्ड में जा रहे हैं और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है काम किया जा सकता है अगर टिकट मिलता है तो। जी, हम लोग काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हैं, मैं और मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड। और हम लोग अब जब से अनाउंस हुए हैं इलेक्शंस, हम लोग लगातार फील्ड पे बने हुए हैं। जहाँ भी मीटिंग होती है, जिस भी वार्ड में हम लोग जाते हैं, निरंतर हम लोगों की समस्याएं सुनते हैं, परेशानियां सुनते हैं। तो बस यही है कि अगर हमें पार्टी चांस देती है, हमारी जनता हमारा साथ देती है, तो हम सबसे पहले अपनी जो जनता है उनकी जो परेशानियाँ, उन्हें निरंतर प्रयास है कि हमारा उनसे सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि हम उन्हें ठीक करें। इस बार जो है महिला रिजर्व जो सीट है उसे घोषित किया गया है। एक जो लगता है कि जो बीजेपी कहते हैं कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, जो टिकट मिला है ये भी एक 8 सीटों में जो है यमुनानगर में महिला आरक्षित सीट घोषित किया, उसे कैसे देखते हैं आप। जी, सबसे पहले मैं सीएम साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिला आरक्षित जो ये किया है, उसके लिए महिलाओं को आगे आने का जो मौका मिला है, उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सबको एक समानता का अधिकार दिया। उन्होंने कहा नहीं है, करके भी दिखाया है। और सर, उसके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो हमारे सीएम साहब हैं, उनके लिए बस इतना कहा जा सकता है कि उनका नाम ही नायाब नहीं है। वो सच में एक नायाब हीरा है, जिनकी रोशनी में हरियाणा तरक्की कर रहा है। और हमें मौका देते हैं तो हम इस तरक्की में 4 गुना और कोशिश करेंगे कि 4 गुना बढ़ जाए। पार्टी अगर आपको टिकट देती है, महिलाओं के लिए क्या ऐसे मुद्दे आपके जहन में है, अगर टिकट मिलता है बनते हैं तो किन पर काम किया जाएगा। सर, जहाँ भी हम जाते हैं, जिस भी वार्ड में जाते हैं, सबसे पहले महिलाओं का सबसे मेन मुद्दा जो रहता है वो यही है कि जो पढ़ी लिखी भी हैं पर घर की परेशानियां हैं या जिम्मेदारियां, वो बाहर नहीं जा पाती हैं काम के लिए। तो उनके लिए एक जो लघु उद्योग, उनको हम प्राथमिकता देंगे कि वो जो घर बैठे छोटे मोटे अपना काम स्टार्ट कर सके, शुरू कर सकें। उसके बाद सर रहता है कि एक उनका हेल्थ इश्यूज़ के परिवार, बच्चों को भेजने के बाद, स्कूल जाने के बाद काम ख़त्म, वो मतलब ये मान लीजिए कि दवाई लेने का भी उनके पास टाइम नहीं होता। तो हम लोगों का एक माइंड सेट है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम ज़्यादा नहीं तो हर संडे हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक हेल्थ इश्यूज़, मतलब एक हेल्थ कैंप जो है वो लगाए जाएँ, उसमें जाएँ, अपना चेकअप करवाएं, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करवाएं और अपना हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा उनकी। जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे आ रहे हैं लोगों के, क्योंकि पानी, सीवरेज, पार्किंग, ये सभी मुद्दे तो हैं। इसके अलावा और कैसे मुद्दे लोग जो है जो बता रहे हैं कि शायद इन पर जो काम करना ज़रूरी है, लाजमी है। सर, जहाँ हम अब तक गए हैं वहाँ मैंने बताया, कहीं है वार्ड नंबर 12 भी है, 5 है और एक बहुत से हैं, 21 में भी हम लोग गए थे। तो वहाँ मेन यही है कि सड़क की समस्याएं हैं। भाई, सड़क अभी तक बनी नहीं है। कहीं है कि पानी भर जाता है, बारिश का पानी बहुत आता है। तो वो है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम ये सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि अपने जिन लोगों में हमने जहाँ शिरकत की है, जिस भी वार्ड में, अपने उस वार्ड में हम लोग सबसे पहले जहाँ जहाँ ये कमियाँ दिखाई गई हैं, हमें बताया गया है। कई जगह है कि कूड़ा उठाने के लिए वहाँ नहीं पहुँचती है गाड़ी। वो एक बहुत मेन इशू है कि मैम एक एक हफ्ता हो जाता है, गाड़ी नहीं आती है, कूड़ा घर में ही रहता है और इससे बीमारी बढ़ती है। तो उन सब चीज़ों का सर हम ध्यान रखेंगे और उसे जल्द से जल्द कवर किया जाएगा। पिछली बार आपके पति दिलीप कंडारा जी ने भी चुनाव लड़ा था, तो राजनीतिक बैकग्राउंड से आप आते हैं, राजनीति की चर्चा अक्सर होती है, तो क्या लग रहा है इस बार जो है जहन में, क्या ऐसा काम है जो सबसे पहले प्राथमिकता से किया जाना है और पार्टी आप पर विश्वास जिताए। जी, राजनीतिक जो आपने बताया है, हाँ जी, मेरे हस्बैंड की फील्ड रही है, वो 2012 से इस फील्ड में है। और मुझे निचले तबकों के लिए बहुत सारा काम करते जी, हैं। बहुत निचले तबकों के लिए बहुत उन्होंने काम किया है। और उस चीज़ के लिए आज मैं कहना चाहूँगी अपने इंटरव्यू में, मुझे उन पर बहुत प्राउड है कि उन्होंने इतना कुछ किया है कि आज समाज का हर एक छोटे से छोटा बच्चा भी उन्हें जानता है। उन्हें अपने इंट्रो की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। और अब लास्ट अभी उनका जब ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है, वो एडवोकेट भी हैं। अपने एडवोकेट प्रोफेशन में भी उन्होंने अपना 100% दिया है कि वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो पे नहीं कर सकते हैं केस की फ़ी, जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने केस करते हैं। वो भी एक बहुत मेरे को उनके लिए अच्छा रहता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड इतना समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। एक समाज सेवी पहचान के तौर पर जो है आपके परिवार को देखा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सर, उनकी वजह से आज मुझे भी ये प्राउड मिला है, थैंक यू, कि
आज बस सब कुछ उनसे ही, उनके साथ उनको देख देख के सब सीखा है। सेवा भाव करने का। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो ये थी आसिमा दलित कंडारा, जो संभावित प्रत्याशी जो है यमुनानगर बीजेपी की है। आज या कल तक जो है पार्टी जो है अपना जो है टिकट अनाउंस कर देगी। अब देखना होगा पार्टी किस पर विश्वास जताती है और कौन जो है यमुनानगर में बीजेपी का कमल खिलाता है। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।